साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्वीट उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। कल सब आप जानते हैं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसका बायकॉट करती है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस इजलास में शरीक नहीं होती। और उस इजलास के बाद अब ऑफिशियली तौर पे इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ रख दिया है और उनका पैगाम इस वक्त उनके ट्विटर अकाउंट पर शेयर हो चुका है। आज के इस वीलॉग में मैं बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का पैगाम आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है और बड़ी ही अफसोसनाक खबर, और ये खबर सुन के मेरा दिल जो है वो बड़ा ही बोझल है और मैं बड़ा सोचने पर मजबूर हो चुका हूँ कि जो हमारे मियाँ साहब हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपने बेटे को बैंकरप्ट करवा दिया है। और ये ख़ानदान इतना ज़्यादा गरीब हो चुका है कि उनके जो साहबजादे हैं हसन नवाज साहब, वो इस वक्त बैंकरप्ट हो चुके हैं और उन पर जुर्माना आयद हुआ है बरतानिया में। और बरतानवी जो टैक्स अथॉरिटी है उन्होंने सरकारी वेबसाइट पे ये तफसीलात भी शेयर की हैं। आज के इस वीलॉग में वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और बड़ा ही मुश्किल टाइम है हसन नवाज पे और शायद उनको लोगों की इमदाद की भी ज़रूरत पड़े कि इतना इतना गरीब ख़ानदान हो चुका है कि अब ये लोग टैक्स नहीं भर सकते। और आज बरतानिया की जो अथॉरिटी है उन्होंने भी इनको टैक्स डिफ़ॉल्टर करार दे दिया है हसन नवाज साहिब को, क्योंकि इनकी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया के किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बड़ा गरीब ख़ानदान है, बड़ा मेहनत मजदूरी करने वाला ख़ानदान है, तो इनके पास अब पैसे नहीं है कि ये अपना टैक्स पे कर सकें। तो अब बरतानिया में भी ये ऑफिशियली तौर पर ये टैक्स डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। ये भी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की है अडयाला जेल में और उनके ट्विटर अकाउंट पर क्या शेयर हुआ है, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इमरान खान ने अपने ट्वीट में अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है और जाफर एक्सप्रेस को सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और दहशतगर्दी के वाक़यात में फौजी और सिविलियंस की कीमती जानों की ज़िया का जितना दुख हमें है किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि जो तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी हुई है। अफसोसनाक अमर यह है कि तमाम एजेंसियाँ दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म करने पर लगी हुई हैं। ये कहना है साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का। इमरान खान ने अपने इस पैगाम में मज़ीद लिखा कि तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकॉट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में ना मुझे बुलाया गया और ना मेरी राय ली गई और ना ही बलूचिस्तान के नुमाइंदों को बुलाया गया। इनकी नीयत इस मामले में साफ होती तो मेरी जमात के अरकान को सबसे पहले मुझसे मुशावरत करने की इजाज़त देते। इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसकी सपोर्ट तमाम वफाकी इकाइयों में मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध और पंजाब के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होकर रह गई है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फेडरेशन की अलामत वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को बाहर रख के कौन सा इत्तफाक़ राय हासिल किया जा सकता है। ये कहना है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। और इमरान खान ने मज़ीद लिखा कि अर्दली हुकूमत की खारजा और दाखिली पॉलिसियाँ मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब इसका सियासी हल दरियाफ्त किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक इनके फैसले होंगे। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली से हल नहीं हो सकता और हिमसाया ममालिक को लेके हमारी खारजा पॉलिसियाँ आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। रजीम चेंज के बाद इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि बिलावल ने पूरी दुनिया के दौरे किए लेकिन एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया। फौजी ऑपरेशंस कभी मसाइल का हल नहीं होते, बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन इस्तेहकाम की कोशिश से ही निकलता है। ये कहना है इमरान खान का। इमरान खान ने अपने इस पैगाम में मज़ीद लिखा कि मुल्क सिर्फ तब ही मुतहद और मजबूत रह सकता है जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों को उनकी जगह दी जाए और इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। 71 में भी एक सियासी जमात को दीवार से लगाया गया, फिर जो हुआ वह तारीख भुला नहीं पाई। तब भी अगर सियासी जमातों को मुतवाज़न मौके मिलते तो मुल्क दो लख्त ना होता। आज भी लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और इनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। और बलूचिस्तान में भी यही मॉडल नाफिज किया गया है जिसकी वजह से आज वहाँ के हालात बेकाबू हैं। जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा ये मसाइल जूं के तू रहेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। और इमरान खान ने मजीद अपने पैगाम में लिखा कि अर्दली हुकूमत मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेरी अहलिया को बेजा जेल में डाला गया, ना तो याह्या खान ने मुजीबर रहमान की अहलिया को जेल में डाला और ना जनरल ज़िया ने भुट्टो की अहलिया को जेल में डाला और ना ही मुशर्रफ ने कुलसूम नवाज को जेल में डाला, मगर इस इस्टेब्लिशमेंट ने इखलाकी पस्ती की बदतरीन सतह पर पहुंचकर मेरी अहलिया को भी जैली केसेस में पाबंदे सलासिल कर रखा है। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से मेरी मवासलात के ज़राए तक रसाई पर कड़ी पाबंदी है।
हालात हाज़रा से बेखबर रखने के लिए टीवी देखने पर पाबंदी आयद है और अखबार और किताबों की तरसील भी मुअत्तल है। मेरी बच्चों से बात नहीं करवाई गई। बार बार याद दहानी के बावजूद मुरवजा तरीके के ऐन मुताबिक 90 दिनों में मेरी अहलिया से 72 घंटे की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही और मेरे ज़ाती मौलज को मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और ना ही डेंटिस्ट को मिलवाया जा रहा है। मेरे पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। मुझे मुकम्मल तौर पे बेखबर रखा गया है ताकि एपीसी के बारे में मुझे इल्म ना हो सके। इमरान खान ने मजीद लिखा कि ये जो कुछ भी कर लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना पहले झुका था और ना ही अब झुकूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे तमाम उम्र जेल में काटनी पड़े। मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क और अपनी कौम की खुद मुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्वीट जो है वो इमरान खान के अपने जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से शेयर किया गया है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उनके जो साहिबजादे हैं हसन नवाज साहब, वो इस वक्त टैक्स डिफॉल्टर हो चुके हैं और मियां साहब ने अपने बेटे को टैक्स डिफॉल्टर करवा लिया है इस पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि सारी जो जमा पूंजी है मियां जो शरीफ खानदान साहब हैं उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पाकिस्तान में लेके आ गए हैं और सब कुछ पाकिस्तान पे उन्होंने निछावर कर दिया है। अब इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बरतानिया में टैक्स पे कर सके और तकरीबन जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त सामने आई है 94 लाख पाउंड इन्होंने टैक्स देना था और ये केस काफ़ी अर्से से चल रहा था और अब उस टैक्स की मद में तकरीबन 52 लाख पाउंड जुर्माना हुआ है। टोटल 94 लाख पाउंड इन्होंने टैक्स देना था, टैक्स नहीं दिया पिछले कई टाइम से और अब जो 52 लाख पाउंड जो है वो इनको जुर्माना हो चुका है। और ये इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो साहिबजादे हैं हसन नवाज शरीफ साहब, वो इस वक्त बरतानिया की जो उनकी वो जो इदारा है टैक्स वाला, उन्होंने उनको टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया है और तकरीबन 52 लाख पाउंड जो हैं उनको जुर्माना आयद हुआ है। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस खानदान के लिए दुआ करें क्योंकि इन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है इस पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए। सब कुछ बेच बाज के इन्होंने पाकिस्तान पर लगा दिया है और इनके जो बच्चे हैं वो इस बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ा मुश्किल टाइम है हसन नवाज शरीफ साहब के पास, उनके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ निछावर कर दिया पाकिस्तान पे कि अब बरतानिया में भी वो टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिए हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने दिलों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।